नमस्कार, मैं प्रदीप शर्मा। आज के इस अध्याय में जिसमें हम पृथ्वी के अक्षांश व देशांतरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, स्वागत करता हूँ। हमने कुछ पृथ्वी के बारे में जाना था कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के अंदर एक घड़ी के विपरीत दिशा में घूर्णन करती रहती है। इस घूर्णन करती हुई पृथ्वी पर हमने कुछ काल्पनिक रेखाएं मानी हैं। उन काल्पनिक रेखाओं को ही हम अक्षांश व देशांतर कहते हैं। इस अक्षांश और देशांतरों का हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हमने ये जो चित्र दिखाया गया है, इसके अंतर्गत जो लाइनें बनाई गई हैं वो लाइनें हमें दिख रही है पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई जो रेखाएं हैं उन्हें हम मुख्यतः अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। आगे हम अध्ययन करेंगे ये अक्षांश रेखाएं बनती कैसे हैं या किन्हें अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर कुछ हमें काल्पनिक रेखाओं के रूप में उत्तर से दक्षिण की ओर लाइनें बनी हुई जो कि हमें ग्लोब में दिखाई देती हैं, उन्हें हम देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हम जब एक साथ मिलाते हैं तो कुछ इस प्रकार का मानचित्र बनता है, जिसे हम पृथ्वी पर अक्षांश व देशांतर रेखाएं बन जाती है उसे हम उस ग्लोब पर जिसे हम ग्रिड के नाम से जानते हैं। आइए आज जानते हैं हम अक्षांश रेखाओं के बारे में, वह कैसे बनती है। तो हमने एक कल्पना की कि हमें पृथ्वी को हमने दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया। दो बराबर भागों में विभाजित करने पर जो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है उसे हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जानते हैं। इस पर हमें डी रखकर इस भूमध्य रेखा के या विषुवत रेखा के जितने डिग्री पर हमें कोण प्राप्त होते हैं उतनी डिग्री की हम उसे अक्षांश रेखा मान लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पर ये जो लाइन दे रखी है ये एक विषुवत रेखा है। इस विषुवत रेखा पर हमने डी रखा और एक 15 डिग्री का कोण बनाया, तो इस पर बनने वाली जो रेखा है वो 15 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाएगी। ऐसे ही हमने 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री अक्षांश रेखा बनाई। आइए अब जानते हैं हम अक्षांश रेखा की परिभाषा। तो विषुवत रेखा या जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं कि उत्तर या दक्षिण में एक याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। सामान्य भाषा में हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमने जो एक विषुवत रेखा बनाई थी उससे जितनी डिग्री का कोण बनता है उसको हम उतनी ही डिग्री की अक्षांश रेखा मानते हैं। तो पृथ्वी पर इस प्रकार अक्षांश रेखाएं निर्मित हैं, जैसे कि हम ग्लोब पर देख सकते हैं। कुछ सामान्य अक्षांश रेखाएं बनी हुई है जिनको हम अलग प्रकार से अलग नामों से जानते हैं। बात करते हैं हम पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो देशांतर अक्षांश रेखाएं हैं उसे हम भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। ऐसे ही इसके ऊपर वाला जो भाग होता है उसे उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे का जो भाग होता है उसे दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। एक उत्तरी गोलार्ध के अंदर 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा गुजरती है उसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ऐसे ही 66.5 डिग्री पर एक जो अक्षांश रेखा गुजरती है उसे हम 66.5 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा गुजरती है उसे हम उत्तरी उपध्रुवीय व्रत के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दक्षिण में जब हम बात करते हैं तो दक्षिण के अंतर्गत जो 23.5 डिग्री रेखा गुजरती है उसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और 66.5 डिग्री जो दक्षिण के अंदर रेखा गुजरती है उसे हम दक्षिणी अक्षांश 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या दक्षिणी उपध्रुवीय व्रत के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर अक्षांश रेखाओं की, तो कुल अक्षांशों के बारे में अगर पूछा जाए तो कुल अक्षांशों की संख्या होती है
181। इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं ये भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से हमने जो कोण बनाए थे वो 90 डिग्री कोण यहाँ तक बन जाते हैं। तो 90 डिग्री के कोण पर बने हुए यहाँ तक 90 इस तरफ हो जाते हैं, और ऐसे ही नीचे की ओर जो कोण बनाएंगे वो भी 90 डिग्री तक बन जाते हैं। तो 90 डिग्री अक्षांश इस तरफ हो जाते हैं। और एक जो है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, उसे एक और काउंट कर लेते हैं। तो ये कुल मिलाकर 181 अक्षांश बन जाते हैं। जबकि हमें कई बार पूछा जाता है अक्षांश वृत्त के बारे में। अक्षांश वृत्त के बारे में पूछेंगे तो ये 179 ही होते हैं। इसका अध्ययन हम इस प्रकार कर सकते हैं कि भूमध्य रेखा से हम जब इस तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जो 90 डिग्री हमें कोण प्राप्त होता है वो एक बिंदु के रूप में प्राप्त होता है, ना कि एक वृत्त के रूप में प्राप्त होता है। जबकि बाकी जो अक्षांश हैं वो सारे वृत्त के रूप में प्राप्त होते हैं। और ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाने पर भी हमें यहाँ पर जो 90 डिग्री अक्षांश प्राप्त होता है वो एक बिंदु के रूप में प्राप्त होता है। इसीलिए हम इसमें से जो 181 हमें प्राप्त होते हैं अक्षांश रेखाएं, उनमें से 2 माइनस करने पर हमारे पास 179 अक्षांश वृत्तों की संख्या प्राप्त होती है। अक्षांश जो रेखाएं हैं उनका महत्व क्या होता है, तो महत्व के बारे में जानने के लिए हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर हम किसी भी स्थान की स्थिति ज्ञात करने के लिए अक्षांश व देशांतर दोनों का सहारा लेकर हम उसकी स्थिति ज्ञात करते हैं। जबकि अक्षांश रेखाएं जो हैं वो किसी भी कटिबंध को दर्शाने के लिए, जैसे कि हमने सामान्यतः सुना होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, विषुवत-रेखीय क्षेत्र, उनको दर्शाने के लिए हम अक्षांशों का प्रयोग करते हैं।